एक और विशिष्ट साधना वायुगमन प्रक्रिया साधना है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर को लिए हुए कुछ ही सेकंडों में जा सकते हैं, हजारों मील की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं। उसको वायुगमन प्रक्रिया साधना कही गई है। यद्यपि यह पेचीदा और कठिन साधना है, जो केवल गुरु के सानिध्य में ही इसको संपन्न किया जा सकता है। इसमें नित्य रात्रि को 1000 माला मंत्र जाप करने का विधान है। 1000 माला वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1,00,000 मंत्र जाप करना है। मगर यदि जो आदमी निश्चय कर लेता है वह 24 घंटों में इस माला या इस मंत्र को संपन्न करता ही है। इसके लिए साधक 14 दिन तक इस साधना को संपन्न करे। किसी भी पंचमी या पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ करे, सामने एक अखंड घी का दीप प्रज्वलित करे और गुरु चित्र को, गुरु यंत्र को स्थापित करे। साथ ही साथ वायुगमन प्रक्रिया यंत्र को भी स्थापित करे। इसमें वायु सिद्धि माला की अनिवार्यता होती है, जिसके माध्यम से मंत्र जाप किया जाता है। इसमें खड़े खड़े मंत्र जाप होना चाहिए और इसका मंत्र है सोहम। केवल 2 क्षणों का ये मंत्र है और ये दोनों ही अपने आप में अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि जितने भी लामा हैं, जितने भी पुजारी हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे 24 घंटे सोहम मंत्र का जप करते रहते हैं। सोहम 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 सोहम। निरंतर मंत्र जप करने की प्रक्रिया से उनके शरीर में एक विशिष्ट कांति, विशिष्ट तेज, विशिष्ट चैतन्यता प्राप्त होती रहती है। इसलिए यह मंत्र एक प्रकार से तिब्बतियों का गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे असंभव कार्यों को भी संभव करने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए और इस साधना के द्वारा यदि साधक चाहे तो जीवन में सफलता पा सकता है। मगर इसके लिए ये जरूरी है कि वह स्वयं उपस्थित गुरु के सामने हो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करे और उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त हो। इसके अलावा भी तिब्बतियों में कई साधनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में आकस्मिक कुछ संकट आ गया है या कोई आकस्मिक कार्य हो गया है जिसको हम संपन्न अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम मणिपद्मे हुम मंत्र का निरंतर जप करें तो उसके अनुकूल स्थिति बन जाती है। किसी भी संकट से वो बच सकता है, निकल सकता है। इसलिए निरंतर ओम मणिपद्मे हुम का मंत्र जाप करने का भी विधान तिब्बतियों में और लामाओं में है। यह मंत्र भी अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। 24 घंटे इस मंत्र का जाप बस में बैठे हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए इस मंत्र को कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आपके सामने नहीं आ पाती और किसी संकट के आने पर भी उस बाधाओं से आप निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। मैंने आज के प्रवचन में कई विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट किया है और ये सभी साधनाएं अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय हैं, क्योंकि इसका मंत्र अपने आप में चैतन्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है, गुरु की तेजस्विता के साथ प्राप्त होता है और वह माला पूर्ण लामा पद्धति से मंत्र चेतना युक्त होती है। इसलिए वह सब कुछ अनुकूलता प्रदान करता है। इसलिए ये साधनाएं जीवन की एक आवश्यक साधनाएं हैं, जहां हम अन्य तरीकों से, वह चाहे तांत्रिक तरीके हो या चाहे मांत्रिक तरीका हो, असफल होते हैं और यदि सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर इस प्रकार की साधना को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि हम साधनाओं में सफलता पा सकें। और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक के बाद एक साधना को संपन्न करें। आज के प्रवचन में मैंने जितनी साधनाएं दी हैं, किसी एक साधना को पकड़ कर नहीं बैठ जाए, एक साधना संपन्न करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें और निरंतर साधनाएं करते हुए उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते रहें। आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करें, आप में एक चेतना पैदा हो, आप में एक योग्यता पैदा हो, आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकें और जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए आप इन साधनाओं के माध्यम से वह विशिष्टता, वह अद्वितीयता, वह युग पुरुषता प्राप्त करें, जो कि जीवन की एक आवश्यक, अनिवार्य और अद्वितीय प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः विश्वास करता हूं कि कुछ श्रेष्ठ शिष्य
और साधक सामने आएंगे जो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण और दुर्लभ तिब्बती साधनाओं को अपनाएंगे। इन सामान्य साधनों की अपेक्षा उन विशिष्ट और दुर्लभ साधनों के माध्यम से वे युग पुरुष बन सकेंगे, अद्वितीय बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे और अपने उस चेतनाओं के माध्यम से, उन ज्ञान के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए विश्व को कल्याण की ओर अग्रसर कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।